students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name healthy food. So we must have to have or eat healthy foods every time, right? क्यों खाना चाहिए हमें हेल्दी फूड हमेशा? क्योंकि हेल्दी फूड क्या करता है, हमें हेल्दी रखता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमें स्ट्रांग बनाता है. सो आज इस चैप्टर में हम हेल्दी फूड पे एक स्टोरी है जो पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे लिए हेल्दी फूड क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर दैट इसकी समरी पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस चैप्टर में हमें क्या बताने वाले हैं. You must have often heard mummy says, eat the vegetable and chapati, or no more chocolate and ice cream now. What do you think she says this? So, काफ़ी बार आपने सुना होगा अपनी मम्मी को ये कहते हुए कि आपको वेजिटेबल या चपाती खाओ, चॉकलेट या आइसक्रीम मत खाओ. तो वो ऐसा क्यों कहती है? Is eating too much ice cream and french fries good for health? Read and find the reason yourself. Be sure that next time mommy says this, you are going to agree with her. So, क्या आपको लगता है ज़्यादा आइसक्रीम या ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज खाना आपकी सेहत के लिए ठीक है? तो चलो इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं, और इससे हमें ये पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम जब आपको मम्मी आपकी मना करेगी तो आपको समझ में आएगा कि वो आपको क्यों मना कर रही हैं. चले शुरू करते हैं. पापा, cried little Raghav, I want a chocolate ice cream and some french fries. I want a cheese pizza and a big bottle of cold drink, added Kush quickly. Let us go to a restaurant. So यहाँ पर बच्चे हैं दो, राघव और कुश. तो राघव ने चिल्ला के अपने फादर को बोला, रोते हुए या चिल्लाते हुए, कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए और फ्रेंच फ्राइज चाहिए. कुश ने तुरंत ही बोला कि मुझे चीज़ पिज़्ज़ा और एक बड़ी बॉटल कोक की चाहिए. तो चलो एक रेस्टोरेंट चलते हैं. नाउ ट्राई दिस. हु वॉज शॉपिंग फॉर दिवाली? सो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है. अभी हम चैप्टर आगे पढ़ रहे हैं और उसमें आपको आंसर पता चलेगा. ठीक है. द शर्माज फैमिली वॉज शॉपिंग फॉर दिवाली एंड दे वर टायर्ड एंड हंग्री. सो यहाँ पर बताया गया कि किसकी फैमिली शॉपिंग कर रही थी? शर्मा की. ठीक है. मिस्टर शर्मा लुक्ड एट द चिल्ड्रन. शी वॉज नॉट हैप्पी. शी डोंट वॉन्ट द चिल्ड्रन टू ईट जंक फूड ऑल द टाइम. सो जो शर्मास थे वो शॉपिंग कर रहे थे दिवाली की, और वो भी बहुत थक चुके थे और उनके बच्चे भी बहुत थक चुके थे और भूखे भी थे. मिसेस शर्मा जो थी वो नहीं चाहती थी कि बच्चे जो हैं वो जंक फूड खाएं. क्यों नहीं चाहती थी कि वो जंक फूड खाएं? क्योंकि जंक फूड अच्छा नहीं होता है ना. सो वो बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थी कि उनके बच्चे जो हैं वो जंक फूड खाने की जिद कर रहे हैं. तो उन्होंने बच्चों से बोला, लिसन चिल्ड्रन, आइसक्रीम एंड पिज़्ज़ाज आर नॉट बैड इफ़ यू ईट देम समटाइम. सो आइसक्रीम और पिज़्ज़ा बुरे नहीं है अगर तुम उन्हें कभी कभार खाओ, बट दे आर नॉट गुड फॉर यू इफ़ यू ईट देम ऑफन. शी सेड सीरियसली. सो उन्होंने बोला कि कभी कभार हफ्ते में एक दिन या महीने में एक या दो बार खाना इज़ नॉट बैड, मगर अगर आप उसे इंस्टेड ऑफ रोज़ की दाल राइस या चपाती और दाल की जगह उसे रोज़ खाना शुरू करेंगे, पिज़्ज़ाज को, आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज़ को, तो ये आपको आपके हेल्थ को बहुत ख़राब कर देगा. ये उन्होंने बहुत सीरियसली कहा था. सीरियसली मतलब वो कोई मजाक नहीं कर रही थी. वाई? आस्क्ड राघव, सरप्राइज एंड अ लिटिल अनॉयड. सो राघव जो था वो बहुत चिड़चिड़ाया हुआ भी था और थोड़ा सा सरप्राइज भी था. तो उसने इस चीज़ को पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों होता है? जंक फूड इज़ ऑयली एंड स्पाइसी. इट डज नॉट कीप यू हेल्दी. बिसाइड इट डज नॉट कंटेन एनी रफेज, शी एडेड. तो उन्होंने बोला कि जंक फूड जो होता है वो ऑयली होता है, स्पाइसी होता है, और उसके अंदर कोई रफेज भी नहीं होता. रफेज मतलब हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें प्रॉपर मात्रा में रफेज भी खाना पड़ता है. और रफेज हमें किस चीज़ से मिलता है? हमें कच्ची सब्जियों से मिलता है. तो जिससे हम सैलड खाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रफेज. वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है. तो जंक फूड जो होते हैं उनमें इस तरह का रफेज नहीं होता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत अनहेल्दी होते हैं. ओके, व्हाट इज़ रफेज? आस्क्ड सार्थक. सार्थक ने पूछा, रफेज क्या होता है? ट्राई दिस. विच फूड इज ऑयली एंड स्पाइसी? इट्स जंक फूड. राइट. आगे बढ़ते हैं. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 3 चिल्ड्रन. तीनों बच्चों में सबसे यंग जो चिल्ड्रन था, यंग मतलब जो सबसे छोटा बच्चा था, वो था सार्थक. और उसने पूछा कि रफेज क्या होता है? ही आस्क्ड many questions. Roughage is the hard part of fruits and vegetables, which our body cannot digest. It helps the intestine to push out waste and undigested food from the body, said Mr. Sharma. So Mrs. Sharma ने उसे बोला कि जो
हमारे फ्रूट्स होते हैं, हमारे वेजिटेबल, उनका जो हार्ड पार्ट होता है वो हमारा फ्रूट का जो इटेबल पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, वो हम खाते भी हैं, और वो क्या होता है, रफेज होता है। वो हमारी बॉडी में जाके, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, डाइजेस्ट तो नहीं होता है, बट वो हमारा जो खाना डाइजेस्ट हुआ होता है उसे इंटेस्टाइन में से पुश करता है ताकि वो हमारे पेट से या हमारे इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाए, अनडाइजेस्टेड फूड और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो सारा कुछ। ये सार्थक सेड मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने बोला, हाँ सार्थक, ऐसा ही होता है। योर मम्मी इज राइट, योर बॉडी नीड कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, प्रोटीन, फैट एंड रफेज इन द राइट क्वांटिटी to keep you healthy. If you eat too much ice cream and french fries, your body will get excess of sugar and fat. So मिस्टर शर्मा ने उसे बोला कि हाँ बेटा, मम्मी जो बता रही हैं वो बिल्कुल सही बता रही हैं। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, रफेज, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और अच्छी क्वांटिटी में ज़रूरत है ताकि हम हेल्दी रह सकें। If you eat too much ice cream and french fries, your body will get excess of sugar and fat. सो मिस्टर शर्मा ने अपने बेटे को समझाया, सार्थक जो सबसे छोटा था उसको बोला कि हाँ बेटा, आपकी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, फैट्स, रफेज, मिनरल्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि हम हेल्दी रह सकें। अगर तुम बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंच फ्राइज खाओगे, तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर और फैट हो जाएगा। शुगर मतलब चीनी, मीठा, और फैट मतलब कि जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं वो हमारी बॉडी में क्या करते हैं, फैट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं ये बढ़ जाएंगी और इसकी वजह से क्या होगा, आप अनहेल्दी हो जाओगे, आपको बीमारियां होने लगेंगी, आप वॉक नहीं कर पाओगे, भारी हो जाओगे। राघव वॉज लिटिल वरिड। सो राघव जो था वो थोड़ा सा डरा हुआ सा था। वॉट शुड वी ईट देन पापा? उसको ये था कि अब हम क्या खाएं अगर हम ये सब चीज़ें ना खाएं। यू नीड अ बैलेंस डाइट, अ डाइट विद पोर्शन ऑफ डिफरेंट फूड टू कीप यू हेल्दी, सेड मिस्टर शर्मा। तो मिस्टर शर्मा ने बोला कि तुम्हें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, एक डाइट, ऐसी डाइट जिसमें हर खाने की मात्रा हो, हर तरह का खाना मौजूद हो, मतलब आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, मिनरल्स भी हों, प्रोटीन्स भी हों, वाइटामिन्स भी हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इवन रफेज भी इंक्लूडेड हो, ऐसा खाना खाना चाहिए। What can we have in the balanced diet? asked सार्थक once again. सार्थक ने फिर से एक क्वेश्चन पूछा कि एक बैलेंस डाइट में हम क्या खा सकते हैं या क्या क्या होता है बैलेंस डाइट में। Well, milk, cheese, eggs and meat are good for you, said Mr. Sharma. Mr. Sharma ने उसे बोला कि आप दूध पियो, चीज़ खाओ, एग खाओ, मीट खाओ, ये आपके लिए अच्छा है, हेल्दी है। They are rich in protein and some vitamins. So ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी होते हैं और इनमें कुछ तरह के vitamins भी अवेलेबल होते हैं। But you must balance them with carbohydrate and vitamin rich diets. You get this if you eat rice, chapati and plenty of vegetable and fresh foods. So उन्होंने बोला कि तुम ये सारी चीज़ें तो खा ही सकते हो, उसके साथ साथ तुम्हें डाइट को बैलेंस भी करना है। तो डाइट को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, डाइट को बैलेंस करने के लिए हम उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर सकते हैं, उसमें वाइटामिन ऐड कर सकते हैं। वाइटामिन और कार्बोहाइड्रेट हमें किस चीज़ से मिलता है, चपाती से, राइस से। ठीक है, तो हम चपाती या राइस के साथ नॉन वेज, एग, इस तरह के मतलब नॉन मीट, एग वगैरह चीज़ें जो हैं वो खा सकते हैं। और बहुत सारी सब्जियां खानी पड़ेंगी और बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। ओके, now protein builds your body, carbohydrate gives you energy and vitamin protect your body from diseases. So प्रोटीन आपकी बॉडी को बिल्ड करती है। आप जितना ज़्यादा प्रोटीन खाओगे उतनी ज़्यादा आपकी हाइट बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आप स्ट्रांग होगे। कार्बोहाइड्रेट जो है आपको एनर्जी देती है। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद जो हमारे अंदर एनर्जी आती है वो उस ब्रेकफास्ट से डेवलप हुई एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम थ्रू आउट द डे काम कर पाते हैं। उसके बाद वाइटामिन की ज़रूरत है। वाइटामिन की किस लिए ज़रूरत है, वाइटामिन की ज़रूरत है इसलिए ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सके, हमें बाहर की बीमारियों से या अंदर की जो बीमारियां उनसे हमें बचा सके। यू मस्ट ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज इट हेल्प्स टू कैरी द डाइजेस्ट फूड अराउंड इन द बॉडी। सो इन्होंने बोला कि आपको बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में हेल्प करता है, जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं हमारी बॉडी का, उसको बॉडी से बाहर निकालने या डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। एडेड मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने ये सारी चीज़ें जो थी वो बच्चों को बताई। डज इट मीन दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी लंच टुडे? आस्क्ड कुश ग्लूमली। सो उसने अपनी चमकदार आंखों के साथ या बहुत ऐसी खुशी से उसने पूछा अपने पेरेंट्स से कि आज क्या हम कुछ बाहर खाने वाले नहीं है? ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हैव लंच, सेड मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा।
सो मिस्टर और मिसेस शर्मा ने बोला कि नहीं, बिल्कुल हम जाएंगे बाहर लंच करने. Laughing, we are going to have lunch with lots of vegetable and fruit. Instead of soft drinks, we will have fresh juice today. Fresh fruit juice today, said Mrs. Sharma. So Mrs. Sharma ने बोला, हंसते हुए उन्होंने बोला कि हाँ हाँ हम बिल्कुल खाना खाने जाएंगे बाहर, मगर आज हम खाने में बहुत सारे वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे और सॉफ्ट ड्रिंक की जगह आज हम फ्रूट जूस पियेंगे. राघव, कुश एंड सार्थक स्माइल्ड हैप्पीली एज दे एंटर्ड अ रेस्टोरेंट. और फिर ये तीनों बच्चे जो थे, राघव, कुश और सार्थक, वो तीनों खुश हो गए, स्माइल आ गई उनके फेस पे, और वो एक रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हुए जहाँ पर उन्होंने बहुत हेल्दी वेजिटेबल वाला जो खाना था वो मंगाया, फ्रूट्स मंगाए और फ्रेश फ्रूट जूस पिया. सो ये था चैप्टर हेल्दी फूड, जिसमें आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि एक बॉडी को अच्छा बिल्डअप करना है, स्ट्रांग रखना है, तो हमें प्रोटीन, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है. और ये हमें कैसे मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं हमारे रोज़ के खाने में. दाल, राइस, चपाती, राइस, कोई एक वेजिटेबल उसके साथ फ्रेश हो, कर्ड हो साथ में आपके लिए खाने के लिए, सैलेड कटा हो खाने में आपके पास. तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके डाइट को बिल्कुल बैलेंस कर देती हैं. ठीक है, इसके अलावा आप क्या खाओगे? आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट के बाद जब आप लंच करोगे, उस लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आप एक फ्रूट सैलेड बना के खा सकते हो, जिसमें सीजनल फ्रूट्स आए, जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स को खा सको, है ना. इस तरह का आप कुछ देख सकते हैं. अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो ब्रश करने के बाद आप मिल्क जो है उसे ले सकते हैं, ताकि वो आपको आपकी बॉडी में जो वाइटामिन्स है, प्रोटीन्स है, उनकी कमी जो है, उन्हें कैल्शियम जो है उसकी कमी जो है वो पूरी कर दे. सो इस तरह से हमारी डाइट जो है वो बैलेंस हो जाती है, और इसके साथ हमें पीना होता है ढेर सारा पानी. सो ये था चैप्टर. होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया हो. इसकी आगे की एक्सरसाइज देख लेते हैं. बिफोर दैट यहाँ पर एक वर्ड बकेट है जिसे हम पहले कर लेते हैं. क्विकली, लास्टली और सून. टायर्ड, एग्जॉस्टेड मतलब थका हुआ. सीरियसली, ग्रेवली. डाइजेस्ट, कॉम्पिलेशन, क्वांटिटी, अमाउंट, excess, an amount of something that is more than necessary. Worried, anxious or troubled about actual or potential problems. Plenty, sufficiency, energy, strength, protects, defends, gloomily depressed. Now think and answer. यहाँ पर अब हम करेंगे अपने एक्सरसाइज को. इस एक्सरसाइज का सबका मैं आपको एक एक पार्ट बताऊंगी. बाकी की पेंडिंग एक्सरसाइजेस को आपको खुद से करना होगा. अगर आप चाहें तो दोबारा चैप्टर रीड कर सकते हैं, ताकि आप उसे जो भी यहाँ पर आपको ना समझ में आ रहा हो वो उससे फिल कर सकेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, द शर्मा's फैमिली वॉज. तो शर्मा की फैमिली क्या थी? नंबर ए ऑप्शन है टायर्ड, नंबर बी ऑप्शन है हंग्री, नंबर सी ऑप्शन है ओनली ए ऑप्शन मतलब टायर्ड थे, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. सो शर्मास की जो फैमिली थी वो टायर्ड भी थी और हंग्री भी थी. तो हमारे लिए यहाँ पर सुटेबल आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन. ओके, इसी तरह से आप बाकी रीड करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर बी पर डैश लुक्ड एट द चिल्ड्रन. नंबर 1 पे है डैश लुक्ड एट द चिल्ड्रन. सो किसने बच्चों की तरफ देखा था? चैप्टर में जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब बच्चे खाने के लिए मांग रहे थे तो किसने उनकी तरफ पलट के देखा था? उनकी मदर ने देखा था. मिसेस शर्मा लुक्ड एट द चिल्ड्रन. ठीक है, सो इसका आंसर आप भरेंगे मिसेस शर्मा. अब बाकी को आप रीड करेंगे, और अगर आपको इसके आंसर्स ना मिले या ना पता हो तो आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं. सी, हु सेड दिस? किसने कहा? लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट. लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट. ये कहा था कुश ने, राइट. जब हमने चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा था तो उसमें कुश ने कहा था कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो वहाँ पर उसने बोला था लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट. इसी तरह से आप बाकी रीड करोगे और याद करोगे कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो इसमें ये बात किसने किसको कही थी. D, give number to the sentence according to the chapter. Raghav, Kush and Sarthak entered a restaurant. Junk food does not keep you healthy. Carbohydrate gives you energy. Mrs. Sharma looked at the children. I want a chocolate ice cream and some french fries. So number 1 पे आएगा I want a chocolate ice cream and some french fries. इसके आगे जो सर्कल बना है उस पर आप लिखेंगे, मार्क करेंगे नंबर 1. Mrs. Sharma looked at the children. आप इस पे मार्क करेंगे नंबर 2 पर. नंबर 3 पर आएगा जंक फूड डज नॉट कीप यू हेल्दी. नंबर 4 पे आएगा कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स यू एनर्जी. एंड नंबर 5 पे आएगा राघव, कुश एंड सार्थक एंटर्ड अ रेस्टोरेंट. ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाई वाज मिसेस शर्मा नॉट हैप्पी? मिसेस शर्मा क्यों नहीं हैप्पी थी? क्योंकि बच्चे किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? जंक फूड की. मिसेस शर्मा इज नॉट हैप्पी बिकॉज द चिल्ड्रन आर डिमांडिंग फॉर द जंक फूड. दे वॉन्ट टू ईट जंक फूड. इसलिए मिसेस शर्मा जो थी वो अनहैप्पी थी,
है ना। अगर आप चाहो तो इसे चैप्टर में से भी देख कर लिख सकते हो। पेज नंबर 17 पर आपको ये मिल जाएगा। मिस्टर शर्मा लुक्ड एट द चिल्ड्रन, शी वॉज नॉट हैप्पी, शी डिड नॉट वॉन्ट द चिल्ड्रन टू ईट जंक फूड ऑल द टाइम। सो मिसेस शर्मा was not happy because she don't want the children to eat junk food all the time. This is the answer of your first question. Now read the rest of the question and find out their answer from the chapter. Next आते हैं अब हम values inside पे। Given as choice, what would you like to eat after swimming class? A pizza and a cold drink, a chapati with vegetable, or a vegetable sandwich and a banana. Give reason फॉर योर आंसर। सो आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें आप क्या प्रेफर करोगे कि आप स्विमिंग क्लास से वापस आने के बाद एक पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक खाना पसंद करोगे, पिज़्ज़ा खाकर कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करोगे, एक चपाती और वेजिटेबल खाना पसंद करोगे, या वेजिटेबल सैंडविच और बनाना खाना पसंद करोगे। इसमें आपको अपने आंसर्स का जो भी आप आंसर चूज़ करोगे उसके लिए आपको रीज़न देना होगा। ग्रामर स्ट्रोक, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। मस्ट रीड दीज सेंटेंसेस। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, we must not eat junk food. We use must for things we need to do and we use must not for things we are not allowed to do. So हम must का इस्तेमाल हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो हमें we use must for things we need to do. जो चीज़ हमें करनी है हम उसके लिए must का इस्तेमाल करते हैं, और जो चीज़ हमें allowed नहीं है उसके लिए हम must not का इस्तेमाल करते हैं। Now match and make correct sentence. You, शीला एंड आई, नंबर 1 2 3 तीन सेंटेंसेज में आपको यू, शीला एंड आई फर्स्ट है, उसके बाद आपको मस्ट या मस्ट नॉट ऐड करना है। पीछे के आंसर्स में है हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, गो इनटू द डीप एज शी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, एंड टेल द ट्रूथ एंड नॉट हाइड एनीथिंग। सो यू मस्ट नॉट हाइड, यू मस्ट नॉट go into the deep as she does not know how to swim. Sheila must help the old man cross the road. I must tell the truth and not hide anything. आप इस तरह से इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नंबर बी पे। राइट 4 rules you should follow in school. You must and must not. ओके, ऐसे 4 रूल जो आप स्कूल में फॉलो करते हैं आपको करने चाहिए या आपको अलाउड नहीं है, ऐसा जो भी है मस्ट या मस्ट नॉट का इस्तेमाल करते हुए आपको इसका लिखना है यहाँ पर। नाउ रीड दिस साइन, नाउ राइट व्हाट दिस साइन टेल यूजिंग मस्ट ऑन मस्ट नॉट फॉर ईच। 1 इज डन फॉर यू। ओके, यहाँ पर पी लिख के क्रॉस किया है, मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर पार्क नहीं करना। वी मस्ट नॉट पार्क आवर व्हीकल्स हियर, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 पे हॉर्न, ठीक है, वी मस्ट नॉट ब्लो हॉर्न। ओके, नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वेकेंट दे रखा है। अब इन साइंस को आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। नाउ वर्ड पावर। ए, ईटिंग हेल्दी फूड इज इंपॉर्टेंट, डिवाइड द गिवन फूड आइटम इनटू हेल्दी एंड अनहेल्दी कॉलम। आपको हेल्दी और अनहेल्दी कॉलम में इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करनी है, जैसे ब्रोकली, आमंड्स, स्पिनच, एप्पल्स, ये किस में आ जाएंगे, आपके हेल्दी फूड में आ जाएंगे, ठीक है। पिज़्ज़ा, कुकीज़, केक, बर्गर, चिप्स ये आपके अनहेल्दी फूड में आ जाएंगे, और फिश भी आपका हेल्दी फूड में आएगा। आगे आते हैं नंबर बी पे। राइट 3 सोर्सेज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वाइटामिन आपको कहाँ से मिलता है? वाइटामिन हमें मिल जाता है हमारे फ्रूट से, हमारे वेजिटेबल से और हमारे मिल्क प्रोडक्ट से, राइट। तो आप इसको तीनों चीज़ों को यहाँ लिख सकते हैं। वैसे आपको बताना है कि प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। लाइक फिश हो गया, आपके लेटेंस हो गए, उसके बाद आपके पास जो होल ग्राम्स होते हैं, होल ग्राम से भी आपको प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। ओके, नाउ नंबर सी पर आते हैं। ऐड ER और AR और आवर टू कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड। आप इनके पीछे क्या लगाओगे? जिस नंबर 1 पे फार्मर, ER लगेगा यहाँ। डेंजर, ER लगेगा यहाँ, ठीक है। सो मास्टर, TAR लगेगा यहाँ। सो इस तरह से आपको बाकियों को भी फिल करना है। Creative junction. Here are the steps to make a vegetable sandwich. Read and then write them in the correct order. एक सैंडविच बनाने की आपको प्रोसीजर यहाँ पर बताई हुई है जो आप रीड करेंगे और उसके बाद इसे लिखेंगे। So put tomato or cucumber on 1 slice of the buttered bread. Butter 2 slices of bread.
cut the sandwich into 4 pieces, place the second slice of bread on top, eat the sandwich. So हम लेंगे पहले butter 2 slice of bread, फिर उसमें लगाएंगे put tomato or cucumber on one side, on one slice of the buttered bread. Now place the second slice of bread on top, cut the sandwich into 4 pieces and eat the sandwich. Okay, ये इस तरह से आएगा सीक्वेंस में. Number B पे है, do you think the children like the lunch Mr. Sharma and Mrs. Sharma planned for them? Which sentence tell this? So यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो मिस्टर और मिसेस शर्मा ने बच्चों के लिए लंच बताया था, क्या बच्चे उससे खाने के लिए खुश थे, या जो वो प्लान किया था, ये किस सेंटेंस से पता चलता है आपको कि वो इस चीज़ के लिए खुश थे. तो आपको यहाँ पर वो बताना है. सो ये था हमारे चैप्टर का एंड. होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया हो. सारी एक्सरसाइजेस के मैंने एक एक पार्ट आपको करा दिया, बाकी पेंडिंग एक्सरसाइज अब आप खुद से करेंगे.